फिर टैंकर लेंगे वो बारिश में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे आगे बारिश ठेकेदारों की आएगी। सरकार है ये ठेकेदारों से कमीशन खाने वालों की ही सरकार है। 9,000 लीटर 2 टैंकर की कीमत 44,62,610 रुपये के लिए रखी गई थी, जिसका कोटेशन स्टैंडिंग कमेटी में पेश किया गया था। और इससे इससे 2 टैंकर खरीदने के बाद नगर पालिका खुद इस तरह चलाना चाह रही थी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को ये रास नहीं आया। उन्होंने इस प्रस्ताव को रद्द करने के लिए नगर सेवक राकेश शाह और नगर सेवक दिनेश जैन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। बहुमत के आधार पर इसे रद्द किया गया है। जबकि अगर देखा जाए तो मीरा भाईंदर महानगर पालिका में आम जनता का जो टैक्स स्वरूप जमा हुआ रुपया है, उसे प्रति महीना 8 लाख रुपए टैंकर के ठेकेदार को दिया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 से 10 महीने, जिसमें बरसात का अगर पीरियड छोड़ा जाए तो 8 से 10 महीने का लगभग 70 से 80 लाख रुपया दिया जा रहा है। जहाँ 44 लाख रुपए के अंदर महानगर पालिका इस काम को ख़त्म करना चाहती थी, जिसमें अगर 4 ड्राइवर 4 किन्नर रखते तो भी सरकारी मिनिमम वेजेस के अनुसार 25,000 प्रति ड्राइवर भी देते तो 2 लाख रुपया पेमेंट में जाता, 1 लाख रुपये का डीजल लगता, जो कि हर महीने मात्र 3 लाख में काम ख़त्म हो सकता था। इसके अलावा ठेकेदार को ये भी सुविधा है कि वो एसटीपी से सरकारी पानी लेके डाले। मतलब सिर्फ ठेकेदार जो है एक टैंकर रख करके और ड्राइवर किन्नर के बेस पर 8 लाख रुपये प्रति महीना बिल निकाल रहा है, जिसे सत्ताधारी भाजपा ने पूरी तरीके से समर्थन दिया है। इस संदर्भ में विरोध करने वाले दिनेश जैन का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य दिनेश जैन मेरे साथ इस वक्त है। आइए उनसे जानते हैं कि स्टैंडिंग कमेटी में 2 टैंकर खरीदने के लिए 44,62,000 रुपये के लगभग का प्रस्ताव आया था, जिसका विरोध उन्होंने किया है। और इस विरोध करने का कारण क्या है? नमस्कार सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस विषय को आपने मेरे को पूछा इसके लिए। विषय ऐसा है सर कि दो जो टेंडर खरीदने की जो नगर पालिका ने जो बात कही है, उसके अंदर कैसा है कि पहली बात तो मीरा भाईंदर का एरिया 79 किलोमीटर है, तो वो पूरा होने वाला नहीं है 2 टैंकर से। और 2 टैंकर का आज करीबन करीबन 50 लाख रुपए का 2 टैंकर अपन खरीद रहे हैं। उसके बाद में उसके ऊपर ड्राइवर, ये सब जो मेंटेनेंस है उसका, ये सब जो खर्चा है, ये सब इंक्लूड करेंगे तो बहुत ज़्यादा होता है। उसके अलावा आज जो हमने उनको एक सजेशन दिया कि अगर आपको पूरा टैंकर खरीदना है तो पूरा आप मीरा भाईंदर के लिए करें। 2 टैंकर का मीनिंग क्या है, बाकी तो प्राइवेट अपन फिर नगर पालिका को हैंडल करना है ना। तो कैसे पता चलेगा कि 2 टैंकर कहाँ पानी डाल रहे हैं, नगर पालिका वाले कहाँ डाल रहे हैं? उल्टा उसमें भ्रष्टाचार दिखेगा कि भाई प्राइवेट वाले ने डाला कि उसने डाला कि अपन ने नगर पालिका वालों ने डाला। तो या तो करना है तो पूरा सब टैंकर कितने लगेंगे, टोटल कितने गार्डन है, किधर से कौन सा टैंकर किधर मेंटेन अपन करेंगे। नहीं तो फिर ऐसे होगा कि जैसे अपन ने बेस्ट की बसें अपन ने लाई थी वो भंगार होके पड़ी, वैसे टैंकर भंगार होके पड़े रहेंगे। इसके बाद में एक मीरा भाईंदर के वृक्ष समिति ने एक वो झाड़ काटने की ट्री की मशीन ली थी, 3 महीना चलाई और वो आज मीरा रोड के गार्डनों में पड़ी हुई ऐसे भंगार होके। तो ऐसे ही करना है तो 50 लाख रुपये आज पब्लिक का नुकसान हो रहा है ना उसमें। नहीं, लेकिन अभी सालाना करोड़ रुपया तो नगर पालिका ठेकेदार को दे रही है ना। लेकिन उसके अंदर पूरा मीरा भाईंदर का है ना। मीरा भाईंदर की स्टैंडिंग कमेटी में जिस तरीके से वृक्ष प्राधिकरण के 2 टैंकर खरीदने को भाजपा के नगर सेवकों ने विरोध किया है, और जो नए टेंडर दिए जा रहे हैं वो 5 वर्ष के लिए दिए जा रहे हैं। इस संदर्भ में विधायक गीता जैन का क्या कहना है, आइए उनसे जानते हैं। कि नगर पालिका 2 टैंकर खरीद के खुद जो गार्डन, शमशान भूमि और मैदान है वहाँ पे पानी डालना चाह रही थी, तो उसका विरोध भाजपा के सदस्यों ने किया। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं तो पहले से कहती आई हूँ कि अभी जो भाजपा की हमारे पास सिटिंग जो सरकार है, जो कॉरपोरेशन में जो लोग बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा दे रहे हैं। अब आप बताइए, पर मंथ 3 लाख का खर्चा होने के बाद भी वो टैंकर अपने हैं, और उसके सामने उन्होंने 8 लाख का पर मंथ खर्च वाला जो टेंडर है वो पास किया है। यानी ठेकेदारों की सरकार है ये ठेकेदारों से कमीशन खाने वालों की ही सरकार है। तो ये खुला खुला भ्रष्टाचार है और पब्लिक के पैसों का व्यय है। आप दीजिए ना, आप टैंकर लीजिए ना, हमारी खुद की प्रॉपर्टी हो जाती है कॉरपोरेशन की। और अभी आपने बताया, हालांकि ये डिटेल मैंने नहीं सुनी थी, लेकिन आपने बताया कि इसकी कैपेसिटी डबल है। यानी अभी जो टैंकर जा रहे हैं 5,000 लीटर के, उसकी जगह 9,000 लीटर के टैंकर है। तो उससे आधे बार उनको चक्कर लगाना है, उसके आधे बार में वो हो जाना है। और तीसरा जो आपने मेरा ध्यान खींचा है, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करूंगी कि अभी तक सिर्फ 30-35 गार्डन है, उसके बावजूद वहाँ ठहराव में
74 गार्डन स्मशान वगैरह लिखे गए हैं। जरा गिन के बताइए भाई, कहाँ है? तो मैंने कहा ना, ये भ्रष्टाचार को खुल्लम खुल्ला बढ़ावा देने वाली नहीं, बात है। दूसरा इसमें ये है मैडम कि जो पानी दिया जाता है वो पानी भी नगर पालिका का, ये एसटीपी का। मैं वही बोल रही हूँ कि पानी हमारा, उनके टैंकर को हम 8 लाख रुपए सिर्फ टैंकर के लिए दे रहे हैं, जबकि अगर आपने खुला खुला हिसाब लगाए कि 2 ड्राइवर, 2 क्लीनर और डीजल, उसका महीने में 3 लाख से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि मैंने फिर कहा कि ठेका होगा तो भ्रष्टाचार होगा, तो हमारा कमीशन होगा। तो इसके लिए इस तरह से पास किया जाता है। और बाकी के सभी नगर सेवकों ने, मुझे लगता है कि कांग्रेस और शिवसेना ने इसका विरोध किया है। पर मेरा तो आरोप ही है कि बीजेपी का बहुमत इसीलिए है कि भ्रष्टाचार का बहुमत हो सके। अच्छा, दूसरा एक औषध फवारने का टेंडर भी निकाला गया है और उसका भी विरोध किया गया, लेकिन उसे भी महानगर पालिका में जो स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य बहुमत पे बैठे हैं भाजपाइयों ने विरोध किया है। इसलिए कि अब ये सोच रहे हैं कि हम तो अब 1 साल 1.5 साल है, तो क्यों नहीं हम आगे के 5 साल तक टेंडर दे के वो जितना कमीशन हमारा बन रहा है उनका अभी से ले लें। ये उनकी टेंडेंसी रही है। आप देखिएगा, जब जब उनके लास्ट ईयर ऑफ द इलेक्शन होते हैं, यानी इलेक्शन नज़दीक होता है, तब तब लंबे टेंडर लिए जाते हैं। ये अभी का नहीं, आप पहले के भी रिकॉर्ड देखेंगे, गए साल के भी रिकॉर्ड देखेंगे, तो जब 1 साल बाकी रहता है तब उस टेंडर को या तो 5 साल या 8 साल का कर लिया जाता है, या मुद्दतवार दे दी जाती है अननेसेसरीली। तो फिर ये मैंने कहा ना कि ये लोग वहाँ भ्रष्टाचार करने बैठे हैं तो भ्रष्टाचार करेंगे। तो आपने देखा कि विधायक, शिवसेना की विधायक गीता जैन ने भी स्पष्ट किया कि इस तरीके के टेंडर की मुद्दत बढ़ा के देना बड़ा भ्रष्टाचार है। शासन के प्रस्ताव का जिसमें करोड़ों रुपया सालाना खर्च हो रहा है, उसे महानगर पालिका कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन भाजपा की सत्ता यहाँ पे उस चीज़ को करने नहीं दे रही है, क्योंकि पानी भी नगर पालिका का इस्तेमाल होता है, एसटीपी प्लांट का। तो नगर पालिका चाहे तो पाइपलाइन डाल करके इन सब गार्डन में सेपरेट कनेक्शन दे सकती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर करके, जो कि आज तक का करोड़ों रुपया इस संदर्भ में खर्चा हो चुका है। ये सुझाव हमने स्टैंडिंग के उसी जब ठहराव हमने ये किया कि भाई मीरा भाईंदर के जो भी सीवरेज है वहाँ से अपन पाइपलाइन दे सकते हैं क्या उस एरिया में। तो जो आपने जो बताया वो बहुत अच्छा सुझाव, और ये हमने ऑलरेडी स्टैंडिंग में दिया। हम कहीं जो भी गार्डन है वहाँ पे हम बोरिंग कर सकते हैं क्या, ताकि अपना आने वाला ये जो बोझा है, जो अपना अपन जो टैंकर भी दे रहे हैं वो भी अपना काम हो सकता है फ्यूचर में। तो हमने उनसे वही कहा कि पूरा आप हमको स्टडी करके पूरा बताओ कि हम सीवरेज से पानी हम वो टैंकर भर के ले जाके वहाँ डालते हैं, तो अगर पाइपलाइन दे देंगे तो अपने को वो सब टैंकर का खर्चा बच जाएगा और जितना ज़रूरत है उतना पानी वो यूज कर सकते हैं जब भी। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी स्टैंडिंग में बोलने के बाद में ये ठहराव किया कि इसको अभी पेंडिंग रखो, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, आप रीतसर ठहराव लाओ कि उसके अंदर मीरा भाईंदर में अगर टैंकर अपने को खरीदने तो टोटल कितने टैंकर लगेंगे। ये अभी टैंकर लेंगे वो बारिश में पड़े पड़े सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे, आगे बारिश आ रही है। तो जिस तरीके से जो मुद्दा हमने उठाया, किस तरीके से रुपयों की बर्बादी करने पे तुले है, इसका उन्होंने दिनेश जैन इन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया है। अब ये जनता तय करे कि इनकी बात में कितना तथ्य है। साथ ही इस संदर्भ में हमने राकेश शाह से भी बात की तो उन्होंने कन्नी काट ली। इस तरह की निष्पक्ष और बेबाक समाचार के लिए सिटी न्यूज़ के साथ बने रहे, जुड़े रहे और देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।